मेरे प्रिय दर्शकों, जीवन एक नई सोच के माध्यम से आज काफ़ी गमगीन हृदय से मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है पहली बार। और कुछ बात ही ऐसे हमारे समाज में हो रही है, हमारे देश में हो रही है और हमारे प्रदेश में हो रही है, जिसने मेरा हृदय बहुत ही द्रवित कर दिया है। और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं बोल पाऊँ, क्योंकि काफ़ी एनर्जी में लॉस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी एनर्जेटिक आदमी हूँ। तो आज जीवन में पहली बार अपनी काफ़ी एनर्जी मतलब ख़त्म सी महसूस हो रही है। तो ये घटना जो मैं काफ़ी देर से एक जो घटना हमारे उत्तराखंड में हुई है और जो है ऋषिकेश में जो हुई है रिजॉर्ट में, तो उससे मेरा हृदय काफ़ी गमगीन है और बड़ा द्रवित है और बड़ा सोचने को मजबूर कर दिया मुझे इस चीज़ ने कि हमारे जैसे देश और हमारे इस प्रदेश में जब इन चीज़ों की दूर तक संभावना नहीं हुआ करती थी, वो यहाँ घटित हो चुका है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है और सोचने की बात है, क्योंकि भावावेश में लोग इमोशनल होके बहुत ज़्यादा सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। बात तो ठीक है, जिसके दिल पे चोट पहुँचेगी तो वो उसको दर्द तो अथाह दर्द होगा, ठीक है। हम भी महसूस कर रहे हैं, हम इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन हम उस कष्ट को, उस तकलीफ़ को, उस लड़की की हम आज भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम भी, हमारे अंदर भी संवेदनाएँ हैं और हम भी जो है संवेदनशील इंसान हैं। तो जैसे दर्द हमें महसूस होता है, जैसे कष्ट किसी भी मानव को होता है, कि किसी को मानसिक, शारीरिक या किसी रूप से भी प्रताड़ित करने से कितना असहनीय दर्द होता है, वो शायद मानसिक रूप से मैं भी महसूस कर रहा हूँ। जितना तकलीफ तो जो ये मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे, ये जो है अंकिता भंडारी हैं, जो अब स्वर्गवासी हो चुकी हैं, जो दुनिया में नहीं है। उनके लिए मतलब काफ़ी गमगीन हृदय से मैं ये बात मुझे रखनी पड़ रही है, क्योंकि हम मानव नाते एक दूसरे से सब जुड़े हैं। भले हम उसे देखा नहीं है, कभी बातचीत नहीं की नहीं की, लेकिन है तो मानव ना। जैसे हम हैं, जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, दूसरे के घर में बच्चे हैं, तो जैसे हमारा परिवार होता है, तो सोचो वो भी हमारे परिवार की एक सदस्य थी। तो इन चीज़ों, अब होता क्या है कि जैसे ठीक है, जैसे लोग मांग कर रहे हैं इनके घर ध्वस्त कर दिया जाए, इनको फांसी दे दी जाए, ठीक है, जो भी है, अपराधी को तो कड़े से कड़ा दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन इससे भी थोड़ा सा गहराई से सोचना चाहिए कि इस टाइप की घटनाएं न जाने कितनी जगह हो रही होंगी। ये तो जो लाइट में आ गई तो सब लोगों को पता चल गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं अभी भी जो है जैसे चल रहा है, तो पता नहीं कितने जगह ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं, पूरे देश में हो रही होंगी, पूरे हो सकता है हमारे प्रदेश में भी हो रही होंगी। तो ये तो सामने आ गई है तो आ गई है। तो इसमें थोड़ा सा गहराई से चिंतन करने का विषय कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे भी इसका कारण क्या है। तो मुझे लगता ऐसा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। जो हमारी जो शिक्षा है और जो हमारा समाज है, उसमें वो मजबूती और वो चीज़ें नहीं रह चुकी हैं जिन जड़ों से हम लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। तो क्या होता है कि जीवन में कहीं भी एक डिसिप्लिन और उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर रोडों पे डिसिप्लिन ना हो तो काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो वैसे ह्यूमन डिसिप्लिन भी होता है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, जो अनैतिक घटनाएं होती हैं किसी भी तरह की, ये हमारे जो नैतिक डिसिप्लिन है, जो वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। क्योंकि जो है हम लोग जो विकास है वो एक तरफा हो गया है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समस्या का इलाज जो है, सपोज एक मैं आपको थोड़ा सा आप समझ पाएँ तो ऐसे है कि जैसे किसी पौधा है और पौधे बड़ा हो जाता है और उस पर जो है जैसे बीमार ग्रस्त हो जाता है। तो जब पौधा बड़ा हो जाता है, फिर उसकी हम पत्तियाँ कटिंग छटिंग दवाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो स्वस्थ भी हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाता। तो हम उसके जड़ तक नहीं जाते। तो मतलब अगर उसके समस्या की जड़ ऐसा बीज शुरू में ही उसको ऐसा वातावरण न दिया जाए जिससे वो
बीमारी फैले या वो चीज़ फैले, इस टाइप का वातावरण ही पैदा ना हो कि ये समस्या आगे जाके, और मतलब उसको कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कहते हैं कि अगर आप जो है प्रिकॉशन रखते हैं, किसी चीज़ समस्या को उत्पन्न ही नहीं होने देते, तो सारी ये सारी झंझटबाजी ही ख़त्म होती है। तो इसका सबसे बड़ा मैं सोचता हूँ कि एक मॉरल और नैतिक शिक्षा की हमारे समाज के बहुत ज़रूरी है। हम देखो, वो जो भी अपराधी है वो भी तो कभी बच्चा रहा होगा, बड़ा रहा होगा, तो केवल उसके कृत्यों को नहीं देखा जाए, उसका बैकग्राउंड देखा जाए। देखो कैसे उसकी स्कूलिंग हुई है, कैसे वो समाज में रहा है, कैसे क्या रहा है, और उसकी जो मानसिकता इतनी कलुषित कैसे होगी। क्योंकि जब वो पैदा हुआ होगा तो जैसे सारे बच्चे हम पैदा होते, हम हमारे जैसे सब एक जैसे रहेंगे, तो क्यों इस तरह से उसका मॉरली पतन हुआ है, और ऐसा पतन हुआ है, हमें जड़ तक जाना जरूरी है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि जो है इसको बहुत ही बारीकी से लेना चाहिए, और हमारे बच्चों को खाली स्कूली एजुकेशन पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और ठीक है, स्कूली एजुकेशन भी अच्छी चीज़ है, तो वहाँ भी जो है नैतिक शिक्षा का जैसे साइंस में होता है, मतलब उतना ही महत्व जैसे साइंस में होता है कि एक तो थ्योरी होती है, साथ में प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल इस नैतिक शिक्षा की भी प्रैक्टिकल लैब्स बननी चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम बच्चे होते हैं, हमारे ब्लड में, हमारे संस्कारों में जो चीज़ पड़ जाती हैं, तो फिर हम आगे जाके जो है उन चीज़ों से हट ही नहीं सकते। कहते हैं ना, एक आदत होती है, आदत अच्छी या बुरी, एक बार लग जाए तो आपको जकड़ती है, छोड़ती नहीं है। तो ये जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, ये आदतों की वजह से तो हो रहे हैं कि जैसे वो आदतें बुरी लग गई हैं। कई बार तो क्या होता है कि कई लोगों को पनिशमेंट मिलती है, जैसे कई लोग अपराध करते हैं, पनिशमेंट करते हैं, बहुत कड़ी पनिशमेंट करते हैं, फिर वो बाहर आते हैं, फिर दोबारा से पनिशमेंट कर लेते हैं। उनको पता है कि हमें इसको सज़ा मिल सकती है, वो मिल सकती है, लेकिन उनको एडिक्शन हो जाता है, ठीक है, और वो एडिक्शन हो जाता है, वो ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि उनके ब्लड में, उनके जो संस्कार है, वो चीज़ें घुस चुकी हैं। कई बार जो है वो बाध्य हो जाते हैं, करते हैं, और जबकि गलत तो गलत ही है। तो जो है इन चीज़ों को बारीकी से जब बच्चे, हम लोग कहते हैं कि एक सर्वोत्तम लीडर डाइजेस्ट एक मैगजीन होती थी, मैं काफ़ी पढ़ता था, उसमें ये लिखा गया है कि एक देश को चलाना बहुत आसान है। वैसे देश को चलाना कोई बहुत आसान बात थोड़ी, हम बोल रहे हैं हम एक परिवार को मैनेज नहीं कर पाते, देश को चलाना तो बहुत ही टफ है। लेकिन वो उसमें एक राइटर ने लिखा था कि एक देश को चलाना बहुत ही आसान है, तुलना में कि एक बच्चे को आप जो है अच्छे संस्कार और कामयाब बना सको, उससे कठिन है। एक बच्चे का व्यक्तित्व और एक इंसान का व्यक्तित्व बनाना उससे भी कठिन है। आप समझ लीजिए कितनी कठिन बात है एक देश को चलाना, जबकि देश को चलाना आसान नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत ही जो है कठिन कार्य है। उससे कठिन कार्य बताते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना बच्चे के अंदर, वो उससे भी बहुत ही कठिन कार्य है। तो अगर कोई भी कठिन कार्य, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप उससे रहते हैं, तो कठिन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। देखो मैं साइंटिफिकली हर चीज़ को लेता हूँ, इसको मैनेजमेंट भी कहते हैं। किसी चीज़ को आप मैनेज करके चलोगे तो वो कार्य बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक व्यक्ति 10 संस्थान भी चला सकता है और 100 व्यक्ति एक संस्थान भी नहीं चला सकते। तो बहुत बारीकी से सोचिए। तो ये जो सामाजिक जो विपल्लव हो रहा है, ये सामाजिक जो है घटनाएं हो रही हैं, बुरी घटनाएं हो रही हैं, तो ये हमारे नैतिक मैनेजमेंट की फेलियर है। नैतिक मैनेजमेंट नहीं है, मॉरल मैनेजमेंट नहीं है। और इससे जीवन में मॉरल मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठीक हो जाए तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, जितनी भी ये इस टाइप की घटनाएं या इस तरह से जो भी अनैतिक घटनाएं, ये सारी बंद हो जाएंगी। करेगा नहीं आदमी। बल प्रयोग की ज़रूरत क्या है? अगर वो आदमी अपनी इच्छा से किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो बल प्रयोग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यह है कि अब उनकी इसीलिए हमें अपने समाज में अब जो हो चुका है, सोचो कि जैसे एक खेत में जो आधा पूरा जो है बीमारी फैल चुकी है, उसका ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन जो हमें नई खेती है, जो नए हमें पौध बनानी है और नए तरीके से बनाना है, तो उसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो है नैतिक शिक्षा और मॉरलिटी को बिल्कुल जो है उसमें जो है शिक्षा पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर देना चाहिए।
और ये सोचो कि जैसे कहते हैं कि और सब्जेक्ट में बच्चा क्वालिफाई करे ना करे उसमें ग्रेस मार्क मिले, लेकिन इसमें ग्रेस मार्क भी नहीं मिलना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को डेवलप मतलब इस तरीके से करें कि आगे आने वाले हमारे देश में एक राम राज्य की स्थापना हो और इस टाइप की घटनाएं ना हो। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है इनको फांसी दे देनी चाहिए, ठीक है, फांसी दे देनी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी पक्षधर हैं कि जो इतना जघन्य अपराध करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो क्या इसके बाद समाज में ये सारे अपराध होने बंद हो जाएंगे? क्या 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 ऐसी घटनाएं, निर्भया कांड, मैं दिल्ली में था और तो वहाँ निर्भया कांड का बहुत वो हुआ था और सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हुई थी, वो हुई थी। वो उसके बाद भी ये चीज़ें फिर जो है रुकी हैं, नहीं रुकी हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं, इतना कठोर कानून भी हो रहा है, फांसी भी दी जाएगी, तो इस बात की क्या गारंटी कि आगे भी कहीं देश में इस टाइप की घटनाएं न हो, समाज में इस टाइप की घटनाएं न हो? इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक घटना उजागर होगी तो हमें जो है जड़ तक जाना है समस्या की। तो समस्या की जो मेन जड़ है वो यही है कि अनैतिक साधनों से आदमी आज जीवन में कामयाबी प्राप्त करना चाहता है और अनैतिकता से करना चाहता है, तो जो है जड़ में प्रॉब्लम है। ये तो रूट है। तो अब जो है सपोज कोई आदमी बड़ा हो गया, वो हो गया, तो अब उसको आप सुधार नहीं सकते, ठीक है ना, तो उसको आप वो दे सकते हो। और जहाँ तक सज़ा की बात है तो कुछ ऐसा किया जाए सज़ा की जो है कि दूसरे लोगों को भी इसमें सबक मिले, पूरी दुनिया से सबक सीखे कि ऐसे कृत्य करने वाले के साथ क्या होगा। अगर सपोज किसी को फांसी दे दोगे तो मुक्त हो जाएगा ना उसका। तो सपोज फांसी उससे वो शारीरिक पीड़ा सह सकता है, लेकिन जो मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा से खतरनाक आदमी की मानसिक पीड़ा होती है, तो आप मान सकते हो। तो शारीरिक कष्ट तो आदमी को जब तक शरीर में दर्द रहेगा, तो मानसिक पीड़ा आदमी को जीवन भर परेशान करेगी। तो वो उसके लिए पर्याप्त दंड नहीं है। वो जिस भी व्यक्ति ने ये गलत कृत्य किया है, तो उसने तो इतना बड़ा मानसिक त्रास दिया उस लड़की को कि उस तुलना में फांसी तो कुछ भी नहीं है। फांसी क्या है? फांसी क्या, तो अगर समय हो जाएगा तो थोड़ी देर शारीरिक तकलीफ होगी, उसके बाद तो मुक्त हो जाएगा। तो क्या यह क्या ये पूरा न्याय उस बच्चे के साथ है, उस लड़की के साथ है? नहीं, ये पूरा न्याय नहीं है। तो जो मेरे विचार में इस टाइप की घटना, क्योंकि उसने किसी की इंसल्ट की है और किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा है। इंसान का जीवन लेने से बड़ा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ना होता है। उसके सम्मान को चोट पहुंचाना आदमी के जीवन से बड़ा होता है आत्मसम्मान। तो किसी मतलब आत्मसम्मान के बदले अगर उसका जीवन ले लेते हो आप अपराधी का, तो ये मेरे ख्याल से बराबर का पलड़ा नहीं है। ये बहुत छोटी सज़ा है। तो जिस हिसाब से उसके आत्मसम्मान को तोड़ा गया, उसके आत्मसम्मान से खिलवाड़ किया गया, तो ऐसे ही तो इस व्यक्ति के साथ भी आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। तो चाहे इसको जो भी सज़ा हो, जो भी फांसी जो भी हो, उससे पहले मेरे हिसाब से इस व्यक्ति को पूरे जो है जिस भी शहर में ये घटना हुई है, जहाँ भी हुई है, बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में इसको मार्केट में घुमाना चाहिए। और जितनी हमारी महिलाएं और बहनें हैं, ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर पूरा जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग एक शिक्षित आदमी मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इंसान हूँ, इमोशनल हूँ, भावना थोड़ा सा आ गई है, तो मुझे ये चीज़ें कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करूँ, बोलना पड़ेगा, मैं भी इंसान। तो पूरी महिलाएं और जितने भी हमारी बहनें हैं, इनके ऊपर स्पीड करें मतलब हिंदी में थोड़ा सा गंदा सा लगता है, मतलब थूके इनके ऊपर सारे जो उसमें के जो है मतलब इतना जलील करें, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाएँ। उसने उस लड़की का केवल जीवन ही नहीं लिया है, उससे बड़ा उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाएंगे। और आत्मसम्मान तो मेरे ख्याल से इंसान के सबसे बड़ी चीज़ है। होता है ना, जैसे हमारे भारत की जो नैतिकता ये बताता है कि राजा अपने प्राण का बलिदान दे देते थे, लेकिन आत्मसम्मान को नहीं मरने देते थे। या जैसे हमारी रानी होती थी पद्मावती वगैरह भी, जैसे भी हमारे जो भारत का इतिहास है, उन्होंने मृत्यु को चुनना पसंद किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि उनको जो है मतलब एक मृत्यु और फांसी की सज़ा दी जाए। ये बहुत ही छोटी सज़ा है, ठीक है। इनके आत्मसम्मान को मतलब वो दर्द जो उस अंकिता भंडारी को इन्होंने दिया है, वो दर्द का एहसास इन्हें होना चाहिए, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से इनको जो भी सज़ा होती, कानून जो भी देता है, तो हो सकता है ये कानूनी प्रक्रिया ना हो, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, जो है मेरे अंदर भी इमोशन है, तो मेरे मेरे दिल को भी चोट पहुँची है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा किया जाए, मतलब स्पिरिटिंग जो भी है, पर इनके जो है इनके आत्मसम्मान को, जो भी अपराध किए, इनके आत्मसम्मान को छल नहीं कर दिया जाए। तो उसका जो है मेरे को जो समस्या वही आती है कि जो है पुलिस प्रोटेक्शन में, भाई ठीक है, कानून के तो सबको सम्मान के, पुलिस प्रोटेक्शन में इनको